एक दो आपको जो चर्चेस के केसेस नज़र आते हैं कि पेशावर में चर्च को जो है वो ब्लास्ट हो गया फैसलाबाद या में हुआ। फैसलाबाद में हो गया, इसके लिए आवाज़ उठाने वाले सरफहरिस्त उलमाए किराम थे, बिल्कुल। उसके बाद आवाम थी। सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल एक जलाली कैफियत थी, तो उन्होंने जब उसको ज़रा सख्त तो फरमाया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे आप तवज्जो दिलाते वादे के ईफ़ा के हवाले से और उसको सिखाते कि किस तरह आदाब के साथ तकाज़ा किया जाता है। तो क्या कादियानियों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं? क्या ये प्रोपेगेंडे की असलियत क्या है, और ये क्या वाकई ही फ़ाल करती है उस अक़लियतों के पैरामीटर के अंदर जो इस्लाम बताता है? तो सबसे पहले तो हमारा तकाज़ा ये है कि वो इस बात को तस्लीम करें कि हम अक़लियत हैं। वो बदमाशी कर रहे हैं, वो असल में अपने आप को अक़लियत मानते ही नहीं है, तो वो यानी जितना उनका हक नहीं है वो उससे भी ज़्यादा का तकाज़ा कर रहे हैं। आज भी हुकूक गस्ब किए जाते हैं, आज भी प्रॉपर तरीके से सैलरीज़ वैसे नहीं दी जाती हैं जैसे उनसे काम लिया जाता है, आज भी ग़ुलाम ही की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? मेरे पास खाना भी नहीं था, तो ठेकेदार ने कहा तुम क्यों नहीं जाते? मैंने उसको बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ठेकेदार ने 1000 रुपये का नोट दिया। एक मुसलमान दाई अगर ये समझता है कि यार ये जन्नों में जा रहा है तो मैं इसे गन पॉइंट पे ना जन्नत का सफ़र करवाऊँ, तो ये करवाया जा सकता है। यहूदी ने 28 जिल्दें लिखी है हकूक़ फ़राइज़ के ऊपर, विरासत पर, इतनी मोटी। तो मोमिन ने बताया कि अल्लाह पाक ने 28 आयात के अंदर बयान कर दिया है कि ये कैसे हो सकता है। उसने जब सामने रखी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया कि इससे बढ़कर, क्योंकि वो अल्लाह का आईन है।